आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, मकर राशि जुलाई 2021 मासिक राशिफल का विश्लेषण लेकर के अपने इस खास कार्यक्रम में आपके सम्मुख प्रस्तुत हुए हैं। आज हम मकर राशि वाले जातकों के जीवन में जुलाई माह में महत्वपूर्ण घटनाक्रमों को समझेंगे, महत्वपूर्ण ग्रहों के राशि परिवर्तन को अपने इस खास कार्यक्रम में समझेंगे और कौन कौन से ऐसे कुछ महत्वपूर्ण कारोबार होते हैं, व्यापार होते हैं या फिर किस तरह के जॉब में आपको शानदार सफलता मिल सकती है, इसका पूरा लेखा जोखा आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। बस आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपने कर रखा है तो चैनल को के बेल आइकॉन बटन को आप एक बार जरूर प्रेस करें ताकि नए कार्यक्रमों का नोटिफिकेशन मिल सके। मैं अष्टवर अरविंद एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जुलाई माह 2021 में मकर राशि में शनि ग्रह वक्री रहेंगे, साथ में चंद्रमा ग्रह विराजमान रहेंगे। द्वितीय भाव में बृहस्पति ग्रह कुंभ राशि में वक्री होकर के भ्रमण करेंगे। तृतीय भाव में पंचम भाव में यानी 5th हाउस में बुध ग्रह राहु के साथ युति बना करके 7 जुलाई तक रहेंगे, यानी 7 जुलाई को बुध ग्रह मिथुन राशि वृषभ राशि से मिथुन राशि में चले जाएंगे। सूर्य ग्रह मिथुन राशि 6ठे भाव में बैठेंगे और ये 16 जुलाई को मिथुन राशि से कर्क राशि में चले जाएंगे और कर्क राशि में शुक्र मंगल की युति बनेगा। वृश्चिक राशि में लाभ स्थान पर देव केतु ग्रह भ्रमण करेंगे। अब 20 जुलाई को मंगल ग्रह कर्क राशि से सिंह राशि में जाएंगे और 17 जुलाई को शुक्र ग्रह कर्क राशि से सिंह राशि में, यानी ये दोनों ग्रह सप्तम में 20 जुलाई तक रहेंगे और 20 जुलाई के बाद ये दोनों अष्टम भाव में चले जाएंगे। यानी मकर राशि वाले जातकों के लिए सेहत स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बेहद शानदार समय रहेगा। आप स्वस्थ तंदुरुस्त रहेंगे और कोरोना महामारी संकट जो हमारे जीवन में छाया हुआ था, इस संकट से आप धीरे धीरे इस जुलाई माह में पूरी तरह से बाहर आ जाएंगे। अपने वास्तविक परफॉर्म को आप कर पाएंगे, अपने परिवार के रक्षणार्थ बेहतर प्रयास कर पाएंगे और पूरे परिवार का भी आप शानदार केयर करने में सफलता प्राप्त करेंगे। जुलाई माह में कर्क राशि वाले जातकों के लिए देखा जाए तो बेहद महत्वपूर्ण समय रहने वाला है। शुक्र और मंगल की युति बनेगा। शुक्र ग्रह दरअसल आपके जन्म पत्रिका में पंचमेश होकर के सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे, यानी कुछ महत्वपूर्ण अपने जीवन में आपको निर्णय लेना है। विद्यार्थी हैं आप तो अच्छे विषय को आप समझने में शानदार आपको बौद्धिक विकास कह सकते हैं इस समय होने वाला है। अपने विषय वस्तु को बहुत अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे और जो 4 दिन में आप अध्ययन करते थे वो अध्ययन अब आप 1 दिन में कंप्लीट कर पाएंगे। इस तरह का ये एक शानदार समय रहेगा। इस समय आपको थोड़े से सूर्य ग्रह की उपासना करना जरूरी है, क्योंकि अष्टमेश होकर के सूर्य 6ठे भाव में बैठे हैं। इसको षडाष्टक दोष कहा जाता है, यानी कि ऐसी स्थिति में सूर्य ग्रह आपको आपके जीवन के कठिनाइयों परेशानियों की ओर लेकर के अग्रसर होते हैं। सरकार के साथ आपके संबंधों को कमजोर करते हैं और उच्च स्तरीय वर्ग के साथ आपके संबंध थोड़े से कमजोर होते हैं, यानी जो आपको सपोर्ट करते थे वो भी समर्थन आपको नहीं कर पाएंगे। ऐसे समय ऐसे कठिन परिस्थितियों के बचाव के लिए सूर्य की उपासना करते रहेंगे तो निश्चित रूप से इस तरह के विषम परिस्थितियों से आप अपने आप को बचा के रखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण कारोबार व्यापार मकर राशि वाले जातकों के लिए होता है, जैसे कि स्टील लोहे के व्यापार से आप जुड़े हुए हैं, ऑटो पार्ट्स का निर्माण करते हैं बनाते हैं या फिर क्रय विक्रय का कारोबार करते हैं, केमिकल प्रोडक्ट केमिकल से कोई भी चीज़ बना हुआ प्रोडक्टों का सामना का लेन देन करते हैं, पेट्रोल पंप का कारोबार करते हैं, गैस एजेंसी चलाते हैं, कोयले के कारोबार से जुड़े हुए हैं या फिर फुटवियर जूते चप्पल का कारोबार करते हैं, कोई ठेकेदारी करते हैं, हार्डवेयर मटेरियल का लेन देन करते हैं, सप्लाई करते हैं या फिर टायर के कारोबार से जुड़े हैं, सड़क निर्माण PWD विभाग जैसे महत्वपूर्ण कार्यों पर कारोबार यदि आप कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं तो निश्चित रूप से जुलाई माह में आपको कुछ महत्वपूर्ण नए टेंडर की प्राप्ति हो सकती है, कुछ नए ऑर्डर्स आपको मिलेंगे और अपने व्यापार की प्रोडक्शन का आपको 2 गुना बढ़ावा करने का यहाँ पर कई तरह से आपको अवसर मिलते चले जाएंगे। देश विदेश से आपके संबंध बेहतर होंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कारोबार में यदि जुड़े हुए हैं तो बहुत ही शानदार आपको
बाहर के देशों से आपको सहयोग मिलेगा। विदेशी मुद्राओं का आपको विशेष धन लाभ होगा और बेहतर व्यवस्थाओं को करने के लिए या फिर इन कारोबारों से आप कारोबार के अंदर आप जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कोयले के खदान में आप जॉब कर रहे हैं या फिर केमिकल प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियों में आप कार्यरत हैं, ऑटो पार्ट्स बनाने वाले डीलर हैं आप, या इन कंपनियों में आप जॉब कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको जॉब में भी बढ़िया प्रमोशन मिल सकता है। नए कारोबार व्यापार के शुभारंभ करने के अवसर भी मिलेंगे और बेहतर फाइनेंशियल आपको सहयोग भी मिल पाएगा। सरकार के साथ आपके बहुत ही अच्छे अंडरस्टैंडिंग बन सकते हैं, लेकिन सूर्य ग्रह को आपको अनुकूल बनाना बहुत जरूरी रहेगा। द्वितीय भाव में जब देवगुरु बृहस्पति विराजमान रहते हैं तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि आपको कुछ ऐसे रहस्यमयी ज्ञान की प्राप्ति होगी, कुछ ऐसे गूढ़ रहस्यों को अपने जीवन के आप इस जुलाई के महीने में आप समझेंगे, महसूस करेंगे और आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। आप अपने कारोबार व्यापार में किस तरह से बेहतर कर पाएँ, इसका आपको एक रहस्यमयी ज्ञान की प्राप्ति के माध्यम से बेहतर तरीके से आप अपने जीवन की व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ बनाते चले जाएंगे। राहु बुध की युति पंचम भाव में रहेगा, यानी आप अपने संबंधों को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करें, खासकर प्रेम संबंध को। राहु के प्रभाव के माध्यम से कई बार आप अपने प्रेमी के साथ में अपने संबंधों को बेहतर बनाने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन बेवजह तनावों का सामना करना पड़ सकता है। बेवजह जो आपसी तालमेल है उस तालमेल में थोड़ी सी कमी आ सकती है, तो ये आपको विशेष सावधानी रखनी होगी। भाग्य के स्वामी बुध ग्रह राहु के साथ जड़त्व दोष बना रहे हैं। 7 जुलाई तक आप अपने संबंधों को विशेष केयर करें और 7 जुलाई के बाद बुध ग्रह मिथुन राशि में जाएंगे और बुध ग्रह के मिथुन राशि में जाने का मतलब होता है कि आप फिर अपने भाग्य का एक तरह से स्वयं निर्माण करेंगे। भाग्य को बनाने में, भाग्य को महत्वपूर्ण लाभ लेने में आपका जो अप्रोच होगा वो बेहद शानदार रहेगा। सेहत स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, आत्मबली रहेंगे और इस समय अवधि के अंदर आप कुछ अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों से, अपने शनि के वक्र प्रभाव से, शनि के 7.5 के प्रभाव से निरंतर आगे शानदार डिसीजन लेते हुए अपने जीवन की व्यवस्थाओं को बनाने के लिए जो प्रयास करते जा रहे हैं, ये प्रयास आपको शानदार सफलता में बदलने के कई ऐसे अवसर मिलते चले जाएंगे। कोरोना महामारी संकट काल को देखते हुए इस समय में आपको इन्फेक्शन जैसे परेशानियों से अपने आप को बचाना भी बहुत ज़रूरी होगा और सरकार की गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन करें। किसी भी तरह से कोई उल्लंघन ना हो, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपको कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल रही है, महत्वपूर्ण सफलता मिलने वाला है और यदि महत्वपूर्ण सफलता मिल रहा है तो वहाँ पर आपको विशेष सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध तरीके से अपने अवसरों को जीवन में यूज करना है, इस्तेमाल करना है। और जब आप अपने जीवन में योजनाबद्ध तरीके से अपने लाइफ को, अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से आप समाज के अग्रगण्य यानी अग्रपंक्ति में बैठने के हकदार बनते हैं। कारोबार व्यापार के अंदर समृद्धि का निरंतर इंक्रीमेंट होता चला जाता है। जॉब में आप अच्छे परफॉर्म करके अपने पद के गरिमा को निभाने में समर्थवान रहेंगे और शानदार प्रमोशन के हकदार भी बनेंगे। जुलाई माह में यदि आप अच्छे व्यवस्था से अपने आप को जोड़ते चले जाते हैं तो निश्चित रूप से आपको एक मनपसंद प्रमोशन, प्रतिष्ठा और अपनी सफलता के लिए आपको बेहतर अवसर मिलते चले जाएंगे और आप निरंतर पॉजिटिव बने रहेंगे। आप अपने आसपास के लोगों को भी सकारात्मक बनाने में समर्थवान हो रहेंगे जुलाई के महीने में। बस आपको जुलाई के माह में महत्वपूर्ण ध्यान ये रखना है कि आपको एक तो पन्ना रत्न का प्रयोग करना है और पन्ना के साथ आपको एक ओपल रत्न का प्रयोग करना चाहिए, या तो सॉलिटेयर का प्रयोग करें। पन्ना और हीरा रत्न के प्रयोग के माध्यम से ही आप अपने इस जुलाई माह को बेहद शानदार तरीके से अपने जीवन में इस्तेमाल कर पाएंगे, अपने महत्वपूर्ण मनोकामनाओं को पूरा कर पाएंगे और जो आपने सोचा है, जो आपकी योजना है, उन योजनाओं में शानदार सफलता की प्राप्ति कर पाएंगे। समयाभाव के कारण से यदि आपको पूर्ण संतुष्टि नहीं मिल पाई है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल लिख करके भेजें। आपके सवालों का, आपके जीवन के संपूर्ण जन्म पत्रिका के विश्लेषण का
महत्वपूर्ण जो डिसीजन आपको मिलना चाहिए वो आपको निःशुल्क रूप से हम आपको बताएंगे। बस हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें और निरंतर हमारे साथ जुड़े रहें। माता रानी की अपार कृपा आपके जीवन में बनी रहे। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।